आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव व्यास वीडियो में। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का एक ऐसा वीडियो है जो बीच बीच में मैं तैयार होगा प्रैक्टिस 7 दिन 8 दिन कराता हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के सीखेंगे दोस्तों, और आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन इससे आएगा। देखिए अब तक मैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दोस्तों 10,000 प्लस क्वेश्चन लगा चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आप करके जाते हैं 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना। अगर आपको देखना है वीडियो तो आप अपना टेस्ट दे सकते हैं या टेस्ट टाइप में इसको। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है दोस्तों, यकृत होता है। इंग्लिश में क्या करते हैं, ठीक है। ऑप्शन कभी भी लीजिए। नेक्स्ट 2 नंबर पूछा गया है कि इसमें मादा ग्रंथि से किस हार्मोन का स्राव होता है। यहाँ पे लगा दिया है मादा ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्राव होता है। तो ये होता है दोस्तों रिलैक्सिन। याद रखिएगा रिलैक्सिन होता है। सी ऑप्शन सही है, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। याद रखिएगा आंसर को। ये रहा नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है होता है सेरिबरम के द्वारा। याद रखिएगा सेरिबरम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा सेरिबरम होगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथा नंबर का इसे पूछा गया है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित करता है। शरीर का जो तापक्रम है ये नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस। देखिए याद रखिएगा इसमें पूछा जाता है ये जो है भूख और प्यास का जो है नियंत्रण भी यही ग्रंथि करता है, ठीक है ना। क्या हाइपोथैलेमस, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका 5 नंबर। इससे पूछा गया कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। पार्ट के द्वारा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है वो आपको बताना है। तो देखिए लार में पाया जाता है आपका जो है लार में आपका ट्राइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ट्राइलिन या टाइलिन, ठीक है। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा। बढ़ेगा 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है, ये कहलाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नंबर क्वेश्चन तो ये रहा आपका क्वेश्चन। पूछा गया है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, यानी कि सेल का उपयोग करती है ऊर्जा के लिए। ये उपयोग करती है दोस्तों ग्लूकोज का उपयोग करती है सेल जो है अपना ऊर्जा उत्पादन के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। कोशिका में पहुंचता है ऑक्सीजन। ये जो पहुंचता है ये पहुंचता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा पहुंचता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा 10 नंबर पर। ये रहा 10 नंबर क्वेश्चन। जो पूछा गया है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है, ये आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो परिणति होता है वो होता है विघटन। क्या होता है, विघटन होता है। इस क्वेश्चन के यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसे पूछा गया कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण होता है सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है, ठीक है। डी ऑप्शन पे सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर
तो ये रहा आपका पूछा गया है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ये स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 बाय आपका 80 हो जाता है mm, ठीक है इनकी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा 13 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन बायोलॉजी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, सबसे बाहरी झिल्ली इनमें से कौन है, तो ये मनुष्य का सबसे बाहरी झिल्ली होता है ड्यूरामीटर। कौन सा, ड्यूरामीटर होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इसे पूछा गया है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सूंघने की क्षमता को इनमें से कौन सा अंग है ये नियंत्रित करता है, जो ध्रांद्रीय पाली है, ध्रांद्रीय पाली ये नियंत्रित करता है सूंघने की क्षमता को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा 15 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन, पूछा गया है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में इसको रिपीट कर सकता है, याद रखिएगा। तो चतुराई और बुद्धि का जो केंद्र होता है ये होता है सेरिबेरम। कौन सा होता है, सेरिबेरम होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेरिबेरम में आपको नहीं करना है। बढ़िएगा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। जो हार्मोन शब्द स्टालिन के द्वारा कब 1905 में किया गया था, ठीक है याद रखिएगा 1905 में, ठीक है। और ऑप्शन में स्टार्लिंग दिखेगा तो ये भी ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा 17 नंबर क्वेश्चन पर। ये था आपका क्वेश्चन, पूछा गया है कि पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था। ये पृथ्वीकरण जो है इसका नियम किसने दिया था, नियम दिया था ग्रेग जॉन मेंडल। यहाँ पे शॉर्ट में मेंडल लिखा हुआ है, कोई बात नहीं दोस्तों, मेंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर का होगा। ये रहा आपका 18 नंबर। इससे पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, इसका प्रयोग किया गया था लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस के द्वारा। किसके द्वारा, लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस के द्वारा जो है सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 19 नंबर। इससे पूछा गया कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनमें से जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक जाना जाता है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 20 नंबर पर। ये रहा आपका क्वेश्चन, पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक जो है ये था थियोफ्रेस्टस। कौन था, थियोफ्रेस्टस था। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुआ है आपका ग्रीक भाषा से। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ेगा नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो पूछा गया है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। फाइकोलॉजी में जो अध्ययन होता है ये होता है दोस्तों किसका अध्ययन, तो ये होता है शैवाल का अध्ययन। किसका, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है, तो पारिस्थितिकी के अंतर किया जाता है। किसके, पारिस्थितिकी के अंतर जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन, इससे पूछा गया है डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे है। इनमें डेंड्रोलॉजी का संबंध, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है झाड़ियों के अध्ययन है डेंड्रोलॉजी। यहाँ से डी ऑप्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जो पुष्पों यानी कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए फूलों का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका एंथोलॉजी। क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पर। तो ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो ये कहते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं,
हॉर्टिकल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। तो ये आ गया क्वेश्चन, पूछा गया है एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये जो एस्पर्मोलॉजी है इसका किसका अध्ययन होता है, तो इसमें बीज का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, बीज का अध्ययन होता है एस्पर्मोलॉजी में। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 28 नंबर। ये आ गया क्वेश्चन आपका, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो घासों का अध्ययन। घासों के अध्ययन को ही एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा गया है पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, कितना बार पूछा गया है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा गया है कि नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। इसको कहा जाता है वर्गीकी। क्या कहा जाता है, वर्गीकी कहा जाता है नाम देने वाले विज्ञान को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िया 31 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 31 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा गया है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है, क्या कहलाती है, अस्तंभ मूल जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है, अस्तंभ मूल जड़ें कहलाती है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 32 नंबर पर। ये रहा आपका 32 नंबर। पूछा गया है पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, यानी पेड़ में ये हमेशा रहता है। पेड़ में जो हमेशा रहता है ये रहता है, ठीक है ना, जड़ हमेशा रहता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 33 नंबर पर। ये आ गया क्वेश्चन आपको, पूछा गया है आलू का खाने योग्य भाग होता है या खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे तना कहा जाता है। आलू एक प्रकार का रूपांतरित तना है। 34 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका है क्वेश्चन, पूछा गया है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, किसके द्वारा होता है, तो ये जो है आपका जो वायवीय मूल है इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायवीय मूल के द्वारा जो है नागफनी में प्रकाश संश्लेषी क्रिया होता है। एक ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर। ये आ गया क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है, इनमें से कौन सा एक तना है। तो अभी टेस्ट में हमने बताया था तो आलू जो है रूपांतरित तना का उदाहरण है। यहाँ पे सी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पर। यह आया आपका 36 नंबर क्वेश्चन, आलू से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है आलू को, तो आलू को कहा जाता है कंद। क्या कहा जाता है, कंद। और एक प्रकार का रूपांतरित तना है, ये भी याद रखिएगा, आ चुका है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पर। यह 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, यानी जो आप हल्दी मसाले के रूप में खाते हैं इसका कौन सा भाग खाया जाता है, ये पूछा गया है। देखिए जो हल्दी का भाग खाया जाता है उसे कहा जाता है आपका आरोही मूल। क्या कहा जाता है, आरोही मूल कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा 38 नंबर क्वेश्चन पर। ये आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अदरक, ठंड में बहुत खाया जाता है अदरक, ठीक है ना। अदरक क्या है, तो अदरक एक राइजोम है। क्या है ये, राइजोम है अदरक। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया 39 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा गया है प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है, प्याज जो है ये आपका तना का परिवर्तित रूप है। किसका, तना का परिवर्तित रूप है प्याज। सी ऑप्शन यहाँ पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 40 नंबर का होगा। आपका 40 नंबर क्वेश्चन, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं यानी फूल नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं। देखिए इसको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका क्वेश्चन, पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, रेफ्लेसिया द्वारा उत्पन्न होता है। बी ऑप्शन। बढ़िएगा नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपका वुल्फिया है, वुल्फिया संसार का सबसे छोटा क्या होता है, पुष्प होता है, यानी फूल होता है। दोनों के बारे में याद रखिएगा, बड़ा और छोटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया आपका 43 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है दोस्तों
पुष्प यानी कि फूल है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेगा 44 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आ गया 44 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है या जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। तो यहाँ पे जिनकगो जो है, जिनकगो ये जीवित जीवाश्म है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ेगा 45 नंबर पर। ये आ गया क्वेश्चन आपका। पूछा गया है दम्मा एवं खांसी के लोगों को काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है। सीधा सीधा तौर पे कहा जाता है जो है दोस्तों, इफेड्रिन किससे प्राप्त किया जाता है, इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। किससे, इफेड्रा से। डी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन इनमें से। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है ऑक्सीजन, एक प्रकार का एंजाइम होता है। सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पर। ये है आपका 47। पूछा गया है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। इनमें जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो पोषण, उत्सर्जन, शोषण, ये तीनों आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी। डी ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पर। यह अगला 48 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो गोबर छत्ता जो है आपका ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है और ये एक प्रकार का शैवाल भी है। क्या है, शैवाल। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, शैवाल नहीं, कवक। कवक में गलती से यहाँ पे कवक। ठीक है। बढ़ते हैं आपका 49 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 49 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है वातावरण में। तो यहाँ पे 0.03% पाया जाता है। क्या, 0.03% पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को पता है 50 नंबर का होता है। तो ये आ गया 50 नंबर का क्वेश्चन। छाया में पनपने वाले पौधे क्या कहते हैं। जो छाया में पता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो कहा जाता है सियोकाइटस। क्या कहा जाता है, सियोकाइटस कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। आज के वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया और ये आपका बायो से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों।